आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्वेश्चन जो है 8 मार्क का पूछा जा सकता है 12th इकोनॉमिक महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन बनता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई जो थर्ड ए वाला टॉपिक है 12th इकोनॉमिक महाराष्ट्र बोर्ड का और थर्ड बी वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक्स में आप कोई भी क्वेश्चंस ना छोड़ें, सारे क्वेश्चंस पढ़ लें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दूसरा हम क्या डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये हो सकेगा तो एक ही वीडियो में हम लोग दोनों डिस्कस कर लेंगे या इसके लिए हम सेपरेट वीडियोस बना देंगे, ठीक है। ताकि आपको एक साथ रहेगा तो क्या होता है, थोड़ा पढ़ने में आपको आसानी होती है, ठीक है। वीडियो बार बार आपको सर्च नहीं करना होता है, ओके ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो है, आप जब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन का मतलब समझें कि फैक्टर्स जो इफेक्ट करता है, सर ये फैक्टर्स कौन से हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना बेटा, ये सारे क्या फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं डिमांड को चेंज होने के लिए, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब यहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड में आपको दो चीज़ें समझना है। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, लिख देता हूँ। कभी होगा इनइलास्टिक, कभी क्या होगा इनइलास्टिक और कभी क्या होगा इलास्टिक, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखना कि इलास्टिक बोले तो सर इनइलास्टिक मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नो चेंज, मतलब नो चेंज इन डिमांड, नो चेंज इन डिमांड। इलास्टिक में क्या हो रहा है बेटा, इलास्टिक में क्या हो रहा है, डिमांड चेंज होता है। डिमांड क्या होता है, डिमांड चेंज होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मेडिसिन है, तो क्या मेडिसिन का डिमांड चेंज होगा हार्ट पेशेंट के लिए, डायबिटीज़ के लिए? नहीं। अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो डिमांड करेगा ही, तो क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा। इलास्टिक कब होगा, जैसे मान लीजिए आप टूथपेस्ट लेने गए, कोई प्रोडक्ट का, ए प्रोडक्ट का टूथपेस्ट लेने गए, पेप्सोडेंट का नहीं मिला तो आप कोलगेट खरीद लिया, कोलगेट का नहीं मिला तो आप दूसरे कोई प्रोडक्ट का खरीद लिया। तो सब्स्टिट्यूट शैम्पू लेने के लिए गए, नहीं मिला तो दूसरा ले लिया प्रोडक्ट, है ना। तो इलास्टिक मतलब जिसमें क्या होता है, डिमांड चेंज होता है, और इन इलास्टिक में क्या होता है, डिमांड चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है ना। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि कभी इलास्टिक होगा कभी इन इलास्टिक होगा, ये चीज़ आपको याद करना है, तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ कमोडिटी, मतलब कमोडिटी किस टाइप का है। कमोडिटी नेसेसरी में आता है, ठीक है, या अननेसेसरी में आता है। अब नेसेसरी गुड्स लाइक देखो फूड ग्रेन, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा आर रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है। क्यों सर रिलेटिवली इनइलास्टिक है, क्योंकि इसका डिमांड चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर होगा तो थोड़ा सा चेंज होगा, बट प्राइस के घटने और बढ़ने की वजह से, प्राइस अगर बढ़ रहा है या प्राइस अगर घट रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो डिमांड है सर, वो डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होगा। मतलब जितना डिमांड लोग कर रहे हैं उतना डिमांड करेंगे। कौन से केस में सर, जब प्रोडक्ट क्या होगा, नेसेसिटीज होगा। जब प्रोडक्ट क्या होगा, नेसेसिटी, मतलब जो प्रोडक्ट है वो नेसेसरी वाले प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और डिमांड फॉर लग्जरियस गुड्स, कंफर्ट गुड्स लाइक कार, परफ्यूम्स, फर्नीचर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है, एक ड्यूरेबल गुड्स है। लग्जरियस गुड्स मतलब जो आपको कंफर्ट देता है ना, आप हाथ से मसाला पीसेंगे तो वो टाइम लगता है, मिक्सर आया 2 मिनट में रेडी हो गया, तो आपकी लाइफ क्या होगी, कंफर्ट होगी ना, आसान होगी, राइट। तो कंफर्ट वाले जो गुड्स हैं, जो लग्जरियस गुड्स हैं, ये सारे क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक है। सर रिलेटिवली इलास्टिक क्यों है, क्योंकि इसका डिमांड चेंज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप फिक्स प्रपोर्शन में डिमांड नहीं करते, कभी आज किया कल नहीं किया, ठीक है, या आपने चेंज हो गया तो आप दूसरे ब्रांड का खरीद लिया, है ना। तो ये केस में क्या होता है, डिमांड कभी भी फिक्स नहीं होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव इलास्टिक। तो ये पहले पॉइंट से क्या समझा बेटा आपको, कि जो नेचर ऑफ कमोडिटी है वो इलास्टिसिटी डिमांड पे कैसे इफेक्ट करता है, कि अगर वो नेसेसरी गुड्स होगा तो उस केस में मोर इनइलास्टिक होगा। अगर अननेसेसरी है या अनअवॉइड मतलब अवॉइडेबल है, जिसको आप अवॉइड कर सकता है, तो उस केस में डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। क्या होगा, इलास्टिक होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरा अभी देखो एग्जांपल, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर कोई प्रोडक्ट, चिप्स का प्रोडक्ट ले लो, बिस्किट का प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट मतलब सेम नहीं है बट बहुत क्लोज है। जैसे मान लीजिए आप पार्ले का कोई बिस्किट ले लिया या कोई दूसरे ब्रांड का बिस्किट ले लिया, गुड डे बिस्किट ले लिया,
2020 ले लिया, या कोई दूसरा डार्क फैंसिटी, कोई भी आपने गुड्स प्रोडक्ट बिस्किट खरीदा, ठीक है, या लेट्स एग्जांपल आपने टूथपेस्ट का, या लेट्स एग्जांपल आप शैम्पू का, तो आप लक्स का लक्स का जो है शैम्पू खरीदो, या गार्नियर का खरीदो, या लॉरियल का, या कोई और ब्रांड का, तो है तो शैम्पू, लेकिन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है ना, क्लोज सब्स्टिट्यूट है ना, तो इसी की उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट, मतलब उसके जैसा ऑलमोस्ट हु बहु, बट एग्जैक्ट कंप्लीट नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जैसे कलर का, टेस्ट का बट है क्या, सब्स्टिट्यूट है। डायमंड का चिप्स ले लो, नहीं मिल रहा है डायमंड का, तो हल्दीराम का ले लो, हल्दीराम का नहीं है तो बालाजी का नहीं है तो और लेस का ले लो, है ना, बहुत सारे कंपनी है ना। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट, मतलब जो क्लोज होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोच के बताइए कि अगर कोई प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो क्या उसका डिमांड फिक्स होगा सर, नहीं होगा, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो उसका डिमांड क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक होगा, मतलब मोर इलास्टिक होगा। देखो, इफ कमोडिटी हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट, डिमांड विल बी मोर इलास्टिक। किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है तो उस केस में डिमांड क्या होगा, ज्यादा इलास्टिक होगा, क्योंकि उसका डिमांड चेंज हो रहा है ना, वहां पे फिक्स तो प्रोपोर्शन में नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस, शुगर केन जूस, है ना, या फिर शुगर का और शुगर केन का, अच्छा यहाँ पे जूस का एग्जांपल दिया है, आप क्लोज सब्स्टिट्यूट में जो है शुगर है और जैगरी है, जिसको हम लोग गुड़ बोलते हैं, भेली, है ना, तो वो गुड़ और शुगर दोनों तो सब्स्टिट्यूट है ना, नहीं है तो सब्स्टिट्यूट, तो उस केस में डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो सकता है, पॉसिबल है ना, चेंज हो रहा है, तो इसके केस में क्या है, मोर इलास्टिक है। लेकिन बट कमोडिटी फॉर हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट लाइक सॉल्ट, डिमांड विल बी इनइलास्टिक। जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उसका डिमांड क्या करोगे, आप करोगे ही करोगे, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे सॉल्ट का नहीं, मेडिसिन का एग्जांपल ले लो, डायबिटीज पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है, तो इन दैट केस वो डिमांड करेगा ही, राइट। तो वो फूड ग्रेन का एग्जांपल हम लोग ने लिया है, फूड ग्रेन का, तो वो भी क्या है, डिमांड इनइलास्टिक होगा, क्यों, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तीसरा देखो क्या है, नंबर ऑफ यूजेस, मतलब अगर कोई कमोडिटी है उसका यूजेस बहुत ज़्यादा है, मतलब मल्टीपल है, अगर नहीं यूजेस है तो क्या है, सिंगल यूज। अब ये हम लोग समझ लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे टिश्यू पेपर से, ठीक है, डिस्पोजल जो है, प्लेट्स एंड कटलेरी जो होता है, जिसको हम लोग एक बार यूज करके फेंक देते हैं ना, तो वो वन टाइम यूज होता है, ठीक है। डिटर्जेंट पाउडर भी जो है वो भी जो है सिंगल यूज है। टिश्यू पेपर्स है, या ब्लेड जो होता है, दाढ़ी बनाता है, देखो एक बार यूज करके फेंक देता है वो, ठीक है, एक वन टाइम यूज होता है। इंजेक्शन जो सुई का लगता है ना, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका सिर्फ सिंगल यूज है, तो उस केस में जो उसका डिमांड होगा वो क्या होगा बेटा, इनइलास्टिक होगा, क्योंकि वो डिमांड करेगा ही करेगा, ठीक है। देखो, सिंगल यूज गुड्स हैव लेस इलास्टिक, मतलब वो क्या है, ज्यादा इलास्टिक नहीं है। तो अब देखो क्वेश्चन आया कि इलास्टिक नहीं है, मतलब उसका डिमांड चेंज नहीं होगा। सर लेस इलास्टिक मतलब वो क्या है, उसका डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होगा, ओके। फॉर एग्जांपल देखो, पार्टी बलून्स का है, डिस्पोजल प्लेट्स है ना, कटलरी एंड टिश्यूज। अब मल्टीपल यूजेस गुड्स का कौन सा है, जैसे डिमांड उसका क्या होता है, ज्यादा इलास्टिक होगा, क्योंकि डिमांड क्या होता है, चेंज होता है। फॉर एग्जांपल कॉल एंड इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तीसरा, फोर्थ क्या है, हैबिट है। अब मुझे बताओ, अगर किसी की हैबिट है सुबह में उठ के चाय पीने की, तो चाय का प्राइस कितना भी चेंज होने जाए तो डिमांड चेंज करेगा क्या, वो नहीं, क्योंकि उसका हैबिट है। तो हैबिट के केस में इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक होगा, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। हैबिट मेक डिमांड फॉर सर्टन गुड्स रिलेटिवली इनइलास्टिक, क्योंकि हैबिट जैसे मैंने आपको बताया कि उसके केस में डिमांड चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एडिक्टेड गुड्स, ड्रग्स एक्सेट्रा, अब जैसे मेडिसिन हो गया, ठीक है, या एडिक्टेड गुड जैसे टी हो गया, ठीक है, या फिर कोई दूसरा भी प्रोडक्ट जैसे सिगरेट हो गया, या फिर अल्कोहल हो गया, या फिर कोई फैशन भी हो सकता है, डिपेंड्स हो सकता है ना। तो वो केस में क्या होता है, डिमांड चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आप बुक का भी यूज़ कर सकते हो, मेरा भी डिमांड जो एग्जाम्पल्स है वो भी आप यूज़ कर, जैसे टूथपेस्ट का हो गया, मोबाइल्स फोन्स डेटा प्लान का हो गया। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं ड्यूरेबिलिटी, ओके। अब देखो, ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट हम लोग डिमांड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए टीवी का डिमांड कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन का डिमांड कर रहे हैं, तो क्या हम लोग ये डेली करेंगे सर, नहीं करेंगे। एक बार डिमांड कर लिया, बाद में डिमांड नहीं किया, है ना। तो
अब वेजिटेबल्स का डिमांड ले लो, फ्रूट्स का हम लोग क्या करते हैं, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे यूज करता है ना, फूड ग्रेन का डेली बेसिस पे यूज करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स जो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, ठीक है, जो ड्यूरेबल नहीं, जैसे पेरिशेबल गुड्स है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए चलता है। अब मुझे बताओ अगर ड्यूरेबल गुड्स है तो उस केस में डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा, क्योंकि डिमांड क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स रिलेटिव इलास्टिक, यहाँ पे इलास्टिक है, थोड़ा प्राइस चेंज होगा, डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। एंड डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स जो खराब हो जाता है जल्दी, उसका डिमांड क्या होता है, इन इलास्टिक होता है, क्योंकि मिल्क, वेजिटेबल्स, पोटैटो ये हम लोग क्या करते हैं डेली बेसिस, इसका डिमांड चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज मतलब क्या होगा, जो एक के साथ दूसरा भी बाय करना पड़ता है। जैसे मोबाइल खरीदा तो सिम भी खरीदना पड़ेगा, तो उस केस में डिमांड क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। जाहिर सी बात है, मोबाइल खरीदा तो सिम भी खरीदेगा, अच्छा सिम खरीदा तो प्लान भी लेना पड़ेगा उसको, डाटा प्लान, तो वो भी क्या हो गया, इन इलास्टिक डिमांड हो गया, है ना। मतलब एक टाइम पे दोनों एक चीज डिमांड किया जाता है, राइट, है ना। अब जैसे मान लीजिए इलास्टिक डिमांड फॉर प्रोडक्ट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कनेक्शन विद द गुड सेटिस्फाई सिंगल बॉन्ड्स रिलेटिवली इन इलास्टिक। फॉर एग्जांपल जो है फॉल इन द प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट लीड्स टू राइज द प्राइस ऑफ द सिम कार्ड, है ना। अब ये बुक में जो लिखा है बुक में भी अपन पढ़ सकते हैं। देखो द डिमांड फॉर कमोडिटी विच इज यूज कंजंक्शन, ठीक है, जो कंजंक्शन मतलब जोड़ना एक तरीके का, ठीक है, विथ अदर कमोडिटीज। डिमांड क्या करता है, जोड़ता है दूसरे कमोडिटी के साथ सेटिस्फाई करने के लिए सिंगल बॉन्ड्स रिलेटिवली इलास्टिक। फॉर एग्जांपल वही फॉल इन द प्राइस ऑफ द मोबाइल हैंडसेट में लीड्स टू राइज इन डिमांड फॉर सिम कार्ड्स, है ना। उसी तरीके से क्या कंज्यूमर का इनकम है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर इनकम कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा होगा तो आप मुझे बताओ इसका कि अगर इनकम कंज्यूमर बहुत ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या करेगा, वो खर्चा भी ज़्यादा करेगा, तो क्या उससे प्राइस से उसको कुछ लेना देना है क्या, नहीं सर। तो उसके केस में डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा, उसका डिमांड फिक्स होगा, उसका डिमांड क्या होगा, फिक्स होगा, क्योंकि वो प्राइस घट रहा है बढ़ रहा है उससे कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ डिमांड किए जा रहा है, क्योंकि उसका जो भी डिमांड है वो डिमांड कर रहा है, क्योंकि उसके पास उतना इनफ इनकम है, ठीक है। तो उस केस में डिमांड क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। देखो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स यूजुअली इन इलास्टिक इफ कंज्यूमर इनकम हैज हाई बिकॉज दे हैव इनफ मनी टू बाय द प्रोडक्ट इवन इफ प्राइस चेंजेस लिटल, अगर थोड़ा भी चेंज होता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, अ पुअर पर्सन डिमांड मे नॉट चेंज इवन इफ द प्राइस नेसेसरी आइटम्स लाइक बेसिक फूड्स इंक्रीज बट दे मे नॉट हैव द अदर ऑप्शंस वुड स्टिल बाय द आइटम। उसी टाइम पे सेम टाइम पे क्या हो रहा है कि प्राइस जब बढ़ रहा है तो अब पुअर जो कस्टमर है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, स्टिल ही बाय दैट प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया, इन इलास्टिक डिमांड हो गया, क्या हो गया, इन इलास्टिक। अर्जेंसी, अब देखो अर्जेंसी में क्या हो रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट रहेगा तो उस केस में इन इलास्टिक हो जाएगा, अगर अर्जेंट नहीं रहेगा तो उस केस में क्या होगा, इलास्टिक हो जाएगा। देखो गुड्स दैट आर अर्जेंटली नीडेड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड हो गया। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन्स, लग्जरी गुड्स दैट आर लेस अर्जेंट रिलेटिवली इलास्टिक, अगर अर्जेंट है तो बहुत ज़्यादा डिमांड होगा, मतलब वो डिमांड करेगा ही, तो उस केस में इन इलास्टिक होगा, मतलब डिमांड चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, डिमांड चेंज नहीं होगा। इलास्टिक में क्या हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है, क्योंकि अब बाद में भी खरीद सकते हैं ना, अर्जेंट नहीं है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड में क्या हो रहा है कि शॉर्टर फॉर्म और लॉन्गर फॉर्म ये देखा जा रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम, इट वराइज विद द लेंथ, ठीक है, ऑफ द टाइम पीरियड, द लॉन्गर ड्यूरेशन ग्रेटर विल बी इलास्टिक डिमांड एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर टाइम बहुत कम है, मतलब वो अर्जेंट है, तो उस केस में इन इलास्टिक हो जाएगा। लेकिन अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम है, इनफ टाइम है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना डिमांड चेंज कर सकते हैं ना, तो उस केस में क्या होगा, इलास्टिक हो जाएगा। मतलब डिमांड अगर हमको तुरंत अर्जेंट बेस पे कम टाइम है तो उस केस में डिमांड आप क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते ना, सेम करेगा डिमांड। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा हैबिट प्रेफरेंस चेंज होकर हम लोग ज़्यादा डिमांड चेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि इट वराइज विद द लेंथ एंड टाइम पीरियड, द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड ग्रेटर इलास्टिसिटी डिमांड एंड वाइस वर्सा। ग्रेटर इलास्टिक ज़्यादा डिमांड होगा अगर लॉन्गर पीरियड होगा, और वाइस वर्सा मतलब अगर शॉर्ट पीरियड होगा तो उसके केस में डिमांड क्या होगा, जो है इन इलास्टिक होगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज कंज्यूमर कैन चेंज देयर कंजम्पशन हैबिट्स इन लॉन्ग रन, ठीक है, इन फेवर क्या है ऑफ द चीपर सब्सटीट्यूट कमोडिटी, है ना। अगर लॉन्ग रन में हमको उसका सब्सटीट्यूट मिल रहा है तो हम लोग डिमांड क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में इलास्टिक होगा, शॉर्ट रन में क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। सो आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक समझा रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।